नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल सत्य धार्मिक ज्ञान में। दोस्तों आज की जानकारी है हमारे घर में कबूतर का आना शुभ संकेत कैसे बताता है। आप किस ग्रह से पीड़ित है, उसी ग्रह के कारक व्यक्ति या पशु पक्षी को भोजन पानी दान करने से पीड़ा दूर होती है। भारतीय ज्योतिष में कर्म को भाग्य पर प्रधानता दी गई है। यह एक पौराणिक मान्यता है कि ईश्वर की कृपा प्राप्त कर कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। यही कारण है कि अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग उपाय बताए जाते हैं। इन सभी उपायों के पीछे का उद्देश्य भी अलग अलग होता है। हिंदू धर्म में दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना गया है। आप किस ग्रह से पीड़ित है, उसी ग्रह के कारक व्यक्ति या पशु पक्षी को भोजन पानी दान करने से पीड़ा दूर होती है। यही कारण है कि ज्योतिष के अधिकतर उपायों में पशु पक्षियों या भिखारियों और अपाहिजों को अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ दान देने की बात कही जाती है। कई बार विभिन्न ग्रहों से संबंधित समस्याओं के उपाय के तौर पर तोते, कबूतर आदि पक्षियों को दाना खिलाने की सलाह दी जाती है। आचार्य के अनुसार पक्षी राहु के कारक माने गए हैं। उन्हें संतुष्ट करना राहु के बुरे असर को दूर करता है। आपको किस ग्रह के कारण पीड़ा हो रही है, उसके आधार पर ही क्या खिलाना है, यह बताया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव अमरनाथ की गुफा में मां पार्वती को अमर होने का उपदेश दे रहे थे। इस उपदेश को 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था और अमर हो गए। माना जाता है कि वे आज भी अमरनाथ गुफा में रहते हैं और वहां जाने वाले श्रद्धालुओं को उनके दर्शन होते हैं। यही कारण है कि सफेद कबूतरों के दर्शन करना शुभ माना गया है। शास्त्रों में कबूतर को कामदेव की पत्नी रति का वाहन माना गया है। कबूतरों को भी प्रेम और शांति का प्रतीक कहा जाता है। इन्हें अलग अलग तरह के दाने खिलाने से अलग अलग ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होता है। यदि आपकी वैवाहिक जिंदगी में कोई तनाव आ गया है, विवाद चल रहा है, तो कबूतरों को ज्वार खिलाना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। जन्म कुंडली में राहु और केतु यदि अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो कबूतरों को बाजरा खिलाना चाहिए। इससे इन दोनों ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होकर शुभ प्रभाव मिलने लगेगा। धन की तंगी दूर करने के लिए 7 अलग अलग अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, चना, चावल, मोठ लेकर कबूतरों को खिलाना चाहिए। यदि ये 7 अनाज नहीं मिल पाए तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं। इस एक उपाय से घर में लक्ष्मी का वास होता है। यदि आपकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति कमजोर है या फिर किसी ग्रह के साथ राहु केतु बैठकर उसे कमजोर बना रहे हैं, तो आपको नियमित कबूतरों को बाजरा खिलाना चाहिए। बाजरा खिलाने से आपकी कुंडली में राहु केतु की दशा मजबूत हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह और चंद्रमा कमजोर है या फिर दोनों मिलकर गजकेसरी योग बना रहे हैं, मगर उससे आपके जीवन में कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो आपको नियमित कबूतरों को चावल खाने के लिए देना चाहिए। आप बाजरा और चावल मिक्स करके भी दे सकते हैं। ऐसा करने से आपको अवश्य लाभ होगा। शास्त्रों में कबूतर को पानी पिलाने और भोजन कराने को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। ऐसे में केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि आपको पशु पक्षियों को भी भोजन और पानी जरूर देना चाहिए। कई घरों में लोग नियमित कबूतरों को दाना डालते हैं और उन्हें पानी भी पिलाते हैं। ऐसे में धार्मिक लिहाज से उन्हें ऐसा करने का क्या फायदा मिलता है। कबूतर को शांति का प्रतीक माना गया है। खासतौर पर सफेद कबूतरों को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक कबूतर को देवी रति का वाहन माना गया है।
देवी रति को सौंदर्य की देवी एवं गंधर्व कन्या के रूप में उल्लेखित किया गया है। देवी रति प्रेम के देवता कहे जाने वाले कामदेव की पत्नी थीं। कबूतरों को भी हमेशा शांति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अगर आपकी शादीशुदा लाइफ में कोई समस्या चल रही है और आप बहुत समय से इसका उपाय तलाश रहे हैं, तो आपको नियमित कबूतरों को ज्वार खिलाना चाहिए। यदि आप नियमित नहीं खिला सकते हैं, तो आपको लगभग 40 दिनों तक लगातार बिना नागा किए यह काम करना होगा। आप वैवाहिक जीवन में चल रहे मनमुटाव को कम करने के लिए या फिर नौकरी में आ रही समस्या को दूर करने के लिए भी कबूतरों को भोजन करा सकते हैं। आप चने की दाल, भुट्टे के दाने उन्हें भोजन के रूप में डाल सकते हैं। घर में अगर सफेद कबूतर पला हुआ है या फिर कहीं से उड़कर आ जाए या फिर अपना घोंसला बना ले, तो इसे शुभ संकेत ही समझें, क्योंकि सफेद कबूतर को देवी लक्ष्मी का भक्त समझा जाता है। अगर कबूतर का जोड़ा आपके घर में रहने लगे तो यह भी शुभ होता है। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आने लग जाती है। पानी पिलाने को हिंदू धर्म में पुण्य का काम बताया गया है। यदि आप गर्मियों के मौसम में पुष्प पक्षियों के लिए अलग से एक बर्तन में पानी भर कर रखते हैं, तो इससे आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। ज्योतिष में कबूतरों का घर में आना शुभ माना गया है। यदि आपके घर की बालकनी या छत पर कबूतर आते हैं, तो उन्हें न भगाएं। प्राचीन भारतीय संकेतों के आधार पर भविष्यवाणी करती है। इस शास्त्र के आधार पर आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं को देखकर भविष्य बता सकते हैं। शकुन शास्त्र में विभिन्न पशु पक्षियों और अन्य चीजों को भी भविष्य बताने वाला कहा गया है। शास्त्रों के आधार पर आपके घर में कौन सा पक्षी या पशु कब आता है, इसका भी उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार कबूतर, चिड़ियाओं और गौरैया का आना भी अलग अलग संकेत देता है। जानिए इन संकेतों के ज्योतिष में कबूतरों का घर में आना शुभ माना गया है। यदि आपके घर की बालकनी या छत पर कबूतर आते हैं, तो उन्हें न भगाएं, वरन उनके लिए दाना, पानी का इंतजाम करें। यदि कबूतर आपके घर में अपना घोंसला बना रहा है, तो इसे अशुभ माना जाता है। इससे घर के लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके विपरीत यदि सफेद कबूतर घर में घोंसला बनाता है, तो इसे शुभ माना गया है। यदि कबूतर के बजाय चिड़ियाएं और गौरैया आपके घर में घोंसला बनाएं, तो यह सौभाग्य का प्रतीक है। उनके घोंसले को भूल से भी न हटाएं, वरन उनके घोंसले के पास ही दाना पानी का भी इंतजाम कर दें। तोते और मोर का आना भी शुभ माना जाता है। कभी घर में कभी तोते या मोर आते हैं, तो इसे भी शुभ माना गया है। आप किसी काम को स्टार्ट कर रहे हैं और उसी समय इन पक्षियों के दर्शन हो जाएं, तो यह काम पूरा होने का संकेत देता है। घर में आने वाले पशु पक्षियों को कभी भी बंदी नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करना आपके दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। साथ ही घर में आने वाले पक्षियों को बिल्ली, कुत्ते आदि जानवर शिकार न बना लें, इसका भी इंतजाम करें। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।